नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। मित्रों, आज मैं जिस बीमारी के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं वो बीमारी है लकवा। यानी कि लकवा को सामान्यतया हवा में आना भी कहते हैं कि किसी देवी देवता की हवा में आ गया ये बंदा, या इसको एलोपैथी में इसको पैरालिसिस कहा जाता है और उर्दू ज़बान में इसको फालिस कहा जाता है, फालिस मार गया। और हिंदी में हमें जो इसको पक्षाघात कहते हैं, यानी कि किसी शरीर के किसी एक पक्ष पे आघात हो जाना, शरीर के किसी एक भाग विशेष पे आघात हो जाना, यानी कि उसको पक्षाघात कहा जाता है। तो सामान्यतया लकवा, पक्षाघात, पैरालिसिस, फालिस, ये सभी इसके सामान्यतया जो नाम है प्रचलन में, वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में ये इस तरीके से बोला जाता है। अब होता क्या कि मतलब ये लकवा है क्या, बेसिकली इसको समझने के लिए आपको एक कोशिश करनी पड़ेगी। वो कोशिश ये कि लकवे की जो हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से या सामान्य ज्ञान की दृष्टि से अगर अपन उसको एक परिभाषा में बांधने की कोशिश करें तो शरीर के किसी एक अंग विशेष में मतलब जो उसकी कार्य संचलन विधि है, यानी कि उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, जैसे एक हाथ और एक पैर का अचानक काम करना बंद कर देना, या मुंह का अचानक इस तरीके से तिरछा हो जाना, या शरीर के नीचे के भाग का अचानक मतलब पैरालाइज हो जाना, मतलब बिल्कुल यूं इस तरीके से कोई उसमें जान नहीं रहना, काम नहीं करना। ये इस तरीके के जब लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो ये अंग विशेष में पैरालाइज होने के या उसके निष्क्रिय होने के या उसके शिथिल होने के या आंशिक शिथिल होने के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो पैरालाइज कहलाता है, वो लकवा कहलाता है। मतलब इसके दो तीन मतलब तरीके से हो सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा एक हाथ एक पैर ने काम करना बंद कर दिया, तीसरा आपका मुंह तिरछा हो गया, चौथा आपको चारों हाथ पैर यानी कि दोनों पैर और दोनों हाथ वो भी अगर काम करना बंद कर दें। अच्छा, मस्तिष्क में आंशिक रूप से ब्रेन काम करना बंद कर दे, आंशिक रूप से थोड़ा एक कोई पार्ट विशेष अपना काम करना बंद कर दें। अच्छा, स्मरण शक्ति एकदम अचानक जो मेमोरी लॉस हो जाए, ब्रेन के जो पक्षाघात है, मस्तिष्क पक्षाघात जिसको कहते हैं, उसमें अगर इस तरीके का हो जाता है तो। अच्छा, मूत्र और मल त्याग में आपका कंट्रोल खत्म हो जाए, मतलब कभी भी, हालांकि बहुत से कारण होते हैं इन चीज़ों के, परंतु मैं आज लकवे पे बात कर रहा हूँ। अगर इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो समथिंग इज द रॉन्ग। इसका मतलब ये भी है कि ये आपको लकवे की तरफ लेके जा रहा है, मतलब आपको ये लग रहा है कि मुझे लकवा होने वाला, इस अमुक रोगी को लकवा हो गया है अथवा होने वाला है, ये इसमें ये लक्षण पाए जा रहे हैं। एक आंख छोटी हो जाती है, ये इस तरीके से लकवे वाले की ये। अच्छा, वो एक आंख या फिर एक आंख बड़ी हो जाती है और उसमें ये जो झपकने वाला जो काम है ये बंद हो जाता है, वो आंख फिर खुली की खुली रहती है। मतलब अगर किसी को लकवा हो जाता है तो वो आंख फिर खुली की खुली रहेगी, वो झपकेगी नहीं। कभी कभार झपक जाए तो बात अलग है, बाकी वो इस तरीके से मुंह बिल्कुल यूं टेढ़ा हो जाएगा तो वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा, ऐसा इस तरीके से आंख इस तरीके से खुली रह जाएगी। ये स्थितियां होती है। तो ऐसी स्थितियां अगर बन जाती है तो इसका मतलब मान के चलो कि ये इसको लकवा हो गया। अब ये हो गए इसके लक्षण, कि ऐसे लक्षण अगर पाए जाते हैं तो इसका मतलब उस रोगी को लकवा हुआ है। अब आयुर्वेद के हिसाब से ये 5 प्रकार का होता है, तो इसको आप समझ लें। पहला होता है अर्दित। तो अर्दित जो लकवा था वो सिर्फ चेहरे के ऊपर असर करता है और चेहरे पे ही उसका प्रभाव दिखाई देता है, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। आंख का छोटा होना, चपकना नहीं, मुंह का तिरछा होना इत्यादि, मुंह में से कभी कभी लार गिरना, पानी गिरना, ये इस तरीके के। दूसरा जो होता है, अच्छा, इसमें होठ, आंख ये अस्थिर हो जाता है, मतलब इनमें निष्क्रियता आ जाती है, सक्रिय नहीं रहता है। दूसरा एकांगघात। एकांगघात का मतलब हो गया, इससे एकांगघात इसलिए कहते हैं, इसको एकांगवात भी कहा जाता है। मतलब एकांगवात, क्योंकि आयुर्वेद में बेसिकली लकवे का जो कारण है वो वात रोग का
अचानक कुपित होना। हालांकि कारण इसका मूलतः ये है कि मस्तिष्क के किसी एक हिस्से में, एक पर्टिकुलर पार्ट विशेष में खून की सप्लाई का बंद हो जाना, उसको उतना खून नहीं मिलना, उतना प्रेशर से उतना ब्लड की सप्लाई नहीं होने की वजह से वो जिस अंग विशेष में, जैसे उदाहरण के लिए अगर राइट हैंड साइड में बाहर की तरफ अगर वो चीज खून की सप्लाई कम हो गई है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पैरालाइज हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड ब्रेन में अगर वो सप्लाई कम हुई है तो आपका राइट हैंड साइड जो है वो, जो आपका ब्रेन है वो पैरालाइज हो जाएगा। अब इसमें आपका एक हाथ एक पैर उसी दिशा का, मतलब राइट का हाथ हो तो राइट का ही पैर, लेफ्ट का हाथ हो तो लेफ्ट का ही पैर, वो आपका इस तरीके से मतलब पैरालाइज हो जाता है। इसमें आंशिक रूप से इसको मतलब, अच्छा, एलोपैथी की अगर भाषा में बात करें तो इसको मोनोप्लेजिया कहते हैं। मोनोप्लेजिया यानी कि मोनो एक साइड में, वो प्लेजर टाइप हो गया, वो फ्रीजिंग टाइप हो गया, या उसमें मूवमेंट बंद हो गया, या वो आंशिक रूप से निष्क्रिय हो गया या कमजोर हो गया। अगला तीसरा जो प्रकार होता वो सर्वांग घात होता। सर्वांग घात का मतलब आपका पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, आपके दोनों हाथ, दोनों पैर, आपकी आंखें, आपका मुंह, पूरी बॉडी हल्की सी, आप जीवित तो होते हैं, वो व्यक्ति जीवित तो दिखता है, श्वास ले रहा होता है, हल्का हल्का सा बोलने की कोशिश भी करता है, पर उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। चौथा जो होता है वो होता है अधरांग घात। अधरांग घात का मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि कमर के अधर नीचे का जो हिस्सा है, अधो मतलब, तो कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो काम करना बंद कर देता है, और वो इसका जो प्रमुख कारण है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, तीन तरह की जो वात नाड़ियां अपने शरीर में वायु का जो संचरण करती है, प्राण वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है और संवेदनाओं को लेके जाती है, उसमें अगर ये मतलब काम करना बंद कर देती है, सुषुम्ना नाड़ी की निष्क्रियता की वजह से ये इस तरीके का होता है। तो ये हो गया आपका नीचे का जो हिस्से का होता है। और अब पांचवा जो है लकवा जो आयुर्वेद के प्रकार से, वो होता है बाल घात। बाल घात में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको 3 से 4 वर्ष, 3-4 महीने से लगा के 3-4 वर्ष की उम्र तक अगर बच्चे को अचानक उसके हाथ पैर शिथिल हो जाए, हाथ पैर मुड़ जाए और वो घर घर की आवाज करने लग जाए, या वो बेहोश हो जाए, या उसके हाथ पैर काम नहीं करें, पैर काम नहीं करें, दोनों हाथ काम नहीं करें, वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा अष्टावक्र की तरह हो जाए, तो पूरी संभावना, हालांकि ऐसे समान रूप से लक्षण मिर्गी में भी पाए जाते हैं, परंतु मैं ये आपको लकवे के जो लक्षण है वो बता रहा हूं। अब बेसिकली एलोपैथी क्या कहती है इसके लिए? एलोपैथी का कहना क्या है? एलोपैथी का लकवे के बारे में ऐसा कहना है कि आपके ब्रेन की जो एक पर्टिकुलर साइड है, उस पर्टिकुलर साइड में खून की सप्लाई कम होने की वजह से उससे जो प्रभावित एफिलेटेड जो पार्ट है वो जब निष्क्रिय हो जाता है तो ये लकवा, मतलब उसको वो ऐसा मानते हैं कि भाई ये इसके कारण आपको पक्षाघात हो गया है। भाग विशेष में रक्त की जो आपूर्ति है वो बंद हो जाने की वजह से उससे प्रभावित जितने भाग हैं वो अंग जो है वो मतलब शिथिल हो जाते हैं या उनमें लकवा जाता है। एक चीज और होती है, 85% केसेस तो ऐसे होते हैं जिनमें खून की सप्लाई कम होने की वजह से लकवा हो जाता है, परंतु 15% केस ऐसे होते हैं जिसमें खून की सप्लाई एकदम बढ़ जाती है, बहुत तेज हार्ट उसको खून दे देता है, हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है। तो ब्रेन की जो कमजोर नसें होती है वो कमजोर नस के फट जाने के कारण मतलब ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, जिसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं एलोपैथी की भाषा में। और उसकी वजह से आपके जो अंग विशेष जो मैंने पहले बताए, एक हाथ एक पैर या मुंह या पूरा शरीर या नीचे पेट से नीचे, मतलब इस तरीके से आपको, अब आपको इसके इलाज के बारे में कहते हैं। तो एलोपैथी वाले तो कहते हैं भाई हमारे पास लकवे का कोई बहुत बड़ा इलाज नहीं है, परंतु कुछ जो अच्छे फिजिशियन है वो ये कहते हैं कि नहीं, आप लकवा होते ही अगर आप पेशेंट को हमारे पास लेके आ जाते हैं तो हम उसके खून की गति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसके ब्रेन का जो पर्टिकुलर पार्ट पैरालाइज हुआ है उसको एमआरआई करके उसमें क्या कॉम्प्लिकेसी आई है, अगर कहीं बॉडी में किसी जगह क्लॉट्स हैं तो उन क्लॉट्स को भी वो रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये तो एलोपैथी, और पर उसमें रिजल्ट बहुत स्लो आते हैं और पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, परंतु कुछ एक केसेज में इसमें सफलताएं मिलती भी है, इसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है।
मतलब पैरालाइज हुए आदमी को, बंदे को पूरी ऑक्सीजन दी जाए और उसको इस तरीके से कुछ किया जाए तो उसका लाभ होता है, इस मामले में कोई संशय नहीं। अब आयुर्वेद में अगर मतलब आपको लकवा हो जाता है तो आपके घर पे अगर एक तो तात्कालिक इलाज में बता रहा हूं वो ये है कि आपको तुरंत प्रभाव से आंशिक मात्रा में थोड़ा अकरकरा लेके, अकरकरा यानी कि एक पुष्प अकरकरा का अगर आपके पास है तो उसका आधा यानी कि आधा फूल आप अकरकरा का, या जड़ है तो थोड़ा सा एक चुटकी पर जड़ मतलब आप लेके और उसका पाउडर और उसको गर्म पानी से अगर पेशेंट को पिला देते हैं तो उससे उसकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ती है और संचरण वापस उसके शरीर में शुरू हो जाता है। और गर्म जल से उसको स्नान करवा लें, मतलब गर्म जल से, जैसे पैरालाइज हो गया है और तत्काल प्रभाव से आपके पास कुछ थोड़ा करकरा दे दिया, थोड़ा गर्म जल से उसको अगर आप स्नान करवा देते हैं और 10-15 ml गोमूत्र अगर आपको कहीं ताज़ा मिल जाए, ताज़ा से मतलब वो खराब हुआ नहीं होना चाहिए, भले वो पुराना भी रखा हुआ है, तो उसमें से 10-15 ml गोमूत्र थोड़ा पानी में मिला के अगर आप पेशेंट को उसी समय पिला देते हैं तो उसकी जो उसका जो लकवे का जो प्रभाव है वो बिल्कुल कम हो सकता है, उसका मस्तिष्क वापस सक्रिय हो सकता है। अब इसकी जो औषधि है वो श्री नवग्रह आश्रम से बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है, 100% फ्री दी जाती है, कोई पैसा आपसे लकवे की औषधि का नहीं लिया जाता, क्योंकि ये प्रारब्ध जनित रोग है। परमात्मा की कृपा जब कम होती है तो ये रोग होता है, इसका कोई अभी तक बहुत मूलतः ठोस कारण अभी तक नहीं ढूंढा गया है। आयुर्वेद कहता है वात रोग से, बिल्कुल वात से प्रभावित होता है, इसमें कोई संशय नहीं। आपका जो स्पाइनल कोड है, आपका तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित, उसमें अगर कोई गांठ हो गई, अर्बुद हो गया, कुछ हो गया तो भी ये लकवा इस तरीके से हो जाता है, पर धीरे धीरे वापस ठीक होता है। तो हम जो औषधि देते हैं उस औषधि में मुख्य जो घटक है उसमें अकरकरा है, गिलोय है और सण के बीज है इसमें, और ढेंचा के बीज भी हम इसमें मतलब शामिल करते हैं, जिसको ढाढूण हमारे यहाँ की स्थानीय भाषा में कहा जाता है। उसके अलावा उड़द की दाल के जो छिलके होते हैं वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। उड़द की दाल नहीं, उड़द की दाल के छिलके वो भी इसमें मतलब आपका जो सर्कुलेशन है उसको और अर्जुन छाल, क्योंकि आपको ब्लड को क्लॉटिंग को खत्म करना होता है तो अर्जुन छाल भी हम इस औषधि में मिलाते हैं। तो वापस मैं आपको बता देता हूं, अकरकरा, ढेंचा, उड़द की दाल के छिलके और गिलोय का पाउडर, और अगर पाउडर नहीं मिले तो हरे पत्ते का जूस भी आप दे सकते हैं। अर्जुन के पत्ते अगर आपको अचानक छाल नहीं मिल रही है तो आप उसके पत्ते और उसके फल का भी आप सोरस बना के मतलब दे सकते हैं। तो इस तरीके से रोगी को जो श्री नवग्रह आश्रम से जो औषधि हम देते हैं उस औषधि का 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को शहद के साथ में मिला के रोगी को चाटना होता है। इसमें बहुत जबरदस्त सफलतम परिणाम आते हैं और अभी तक लाखों रोगी इसका इलाज ले चुके हैं और हजारों रोगियों का हमारे पास ये सूचना है या उनका कहना है या उनके वीडियोस भी हैं हमारे YouTube चैनल पे कि उन लोगों का लकवा ठीक हुआ है। तो मित्रों, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपके आस पड़ोस में अगर कोई भी लकवे का रोगी है तो उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क औषधि आप श्री नवग्रह आश्रम से लेके जाएं, ये बड़ा पुण्य का काम है। इसी के साथ में श्री नवग्रह आश्रम आप लोगों को प्रणाम करता है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखें, वीडियो पूरा देखने की आदत डालें, बहुत लाभप्रद वीडियो है निस्संदेह। श्री हंसराज चौधरी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। इसी के साथ धन्यवाद, प्रणाम।